ये जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं। क्यों? ईवीएम हटाएंगे हम। नहीं तो ऐसे तो फिर मुद्दा तो बढ़ता जाएगा ना। अभी किसान का फिर बीएसएफ का मैं नीति बन, लेकिन जन आंदोलन है, सारे मुद्दे उठेंगे। यही पूरे भारत की रणनीति बता दीजिए। सबसे ज्यादा घोटाला कृषि विभाग में जन जन का आंदोलन बन चुका है, जनता का आंदोलन बन चुका है। भारत की जो संपूर्ण 1 अरब 40 करोड़ जनता का ये आंदोलन है और ये आंदोलन लगातार जो है तेजी पकड़ता जा रहा है। सरकार अगर हमारी समस्याओं का हल कर दे तो हम कल अपने वापस चले जाएंगे, तीनों कृषि कानून वापस ले ले, एमएसपी पर कानून बना दे और किसानों को खुशी खुशी उनके घर भेज दे। हमारी मांगे नहीं है। देखिए ट्रैक्टर पीछे से, ट्रैक्टर रैलियां भी पीछे से आ रही हैं, आगे पैदल मार्च कर रहे हैं किसान और पीछे से ट्रैक्टर रैलियां भी चलती नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर का है जहां पर किसान एक साथ, ये देख लीजिए पूरी किसान है, किस तरीके से पूरा जो है फौज किसानों का सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है 3 कृषि कानून को लेकर और लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है, ये जो 3 कृषि कानून है वो रद्द होने चाहिए। हमारे साथ सर कैसे देख रहे हैं, सर किस तरीके से देख रहे हैं ये कानून? ये निश्चित रूप से मैं मर्ग चतुर्वेदी रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए काम किया जा रहा है, इस राष्ट्रहित की काम हो रहा है। जिस प्रकार से इतने दिन से 3 महीने से ऊपर आंदोलन चला, जिस प्रकार से उत्साह में कमी नहीं हुई, लोकतंत्र का पर्व मन रहा है और ये निश्चित रूप से एक इस इतिहास में या इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार, अराजकता फल तो सकता है लेकिन फलदायी नहीं होता और ये जो लोग काम कर रहे हैं ये बीज बोने का, लोकतंत्र रूपी उसमें बीज बोने का काम कर रहे हैं जो एक अच्छा फल देगा भाई। लेकिन कहा जा रहा है कि आप बात मानने को तैयार नहीं है, किसान बात मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई हमने कहा था ना, उन्होंने थोड़ी कहा था, जिद उनकी है ना। हमने तो उनसे मांगा था ना, एक बच्चे की तरह राजा से हमने कहा था बिल वापसी, घर वापसी नहीं, तो वो तो कहते रहे। उन्होंने तो नकली किसान भी कहा, हमें कहा कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्या किया उन्होंने? पहले तो नकली किसानों से बातचीत किया, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने 9 संशोधन कर डाला, फिर पूछते काला क्या है, फिर संशोधन के बाद 16 संशोधन करने के तैयार है। फिर इसको जानते क्या हुआ, कहते हैं 1.5 साल बिल को होल्ड पर लेते आप लोग मान जाइए। तो हम जीत रहे, हमारा तो यह है जब तक बिल वापसी तक घर वापसी नहीं, हल निकलेगा आज नहीं तो कल। मुझे लग रहा है कि आप जो जिस तरीके से बात रख रहे हैं कि तमाम चीजों को जिस तरीके से सरदार पटेल स्टेडियम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्या उसका भी ये रोष है? जी निश्चित रूप से जो कांग्रेस बी टीम है, आज 5 राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रोष है इस सरकार की करनी कथनी पर। उन्होंने तो कांग्रेस की बी टीम है वही वो करते थे, तो किस बात का राम राज राष्ट्रवाद का झुझुड़ा पीटा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने नाम चेंज किया, उसका पहले नाम था सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम, फिर आपने क्या किया उसको नरेंद्र दामोदर मोदी यही करना था। यही आप विकल्प क्या है, किसानों के पास क्या विकल्प है? विकल्प हमारा सारा है, प्रजा के पास सारा है। विकल्प ये है कि हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे, सत्ता बिल्कुल करेंगे। जन आंदोलन देखिए हम नहीं कर रहे, ये भीड़ कर रही है, दिखाए घुमाए कैमरा। आज शाम को 7 बजे जय भेदी नारा गुजरा। मैं कहता हूँ जनगण मन अधिनायक इस देश का है, भारत बाकी विधाता है। पंजाब सिंधु गुजरात में 18 द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तितरंग, पंजाब से लेकर बिंद पर्वत तक सबका देश है। सब लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 राज्य के, आप भी वेरीफाई कर लीजिए। जब इस तरह से बयान निकली हो तो लोक जीतता है तंत्र हारता है, जन जीतता है तंत्र हारता है। वही लोक लड़ रहे, जन लड़ रहा है। लोक में मन की बात नहीं चलती, लोक की बात चलती। इस तरह मोदी जी मन की बात करते, ऐसे नहीं चलता है। तो ये भीड़ देख लीजिए किस तरीके से, ये समूह देख लीजिए जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम लोग, किसानों का जन सैलाब, किसान जिस तरीके से लगातार जन सैलाब कर रहा है और कह रहा है कि ये 3 बिल जो है, 3 कृषि बिल, इसको किसी भी सूरत पर रद्द करना चाहिए। तमाम वो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं पिछले 3 महीनों से कि बिल की जो है जब तक बिल रद्द नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं सर इस कानून को? भाई जब तक ये काले कानून वापस न होंगे ये किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है और मजबूती के साथ किसान डटा रहेगा, सरकार को झुका के दम लेगा। सरकार को झुका कर दम लेगा। बिल्कुल, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। जब कोई चीज हमें चाहिए नहीं रही, हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है। हमें तो नहीं चाहिए। अब आपसे कह लो आप शर्ट दे रहा हूँ, मैं इस जैकेट को दे रहा हूँ आपको, आप कहोगे नहीं मुझे नहीं पहननी, गर्मी हो रही है, तो आप क्यों लोगे? ये कानून किसान विरोधी है तीनों और ये जब तक वापिस ना होंगे किसान, और आए दिन यह तादाद बढ़ती रहती है। मीडिया वाले दिखाते हैं कि टेंट खाली पड़े हैं, अरे किसान दोनों काम कर रहे, धरना भी चला रहा, अपने घर का काम भी कर रहा।
अब 10 लोग आते हैं भी 50 चले जाते हैं, 50 आते हैं 10 घर चले जाते हैं, सिलसिला जारी है। सिलसिला जारी है, ऐसा ही रहेगा। तो सर ये बताइए कि जो चीजें देखी जा रही है, जिस तरीके से भाजपा ये अभी कह रही है कि किसान समझने को तैयार नहीं है, प्रस्ताव हम दे रहे हैं लेकिन उस प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं हो पा रहा है। किसान इतना पागल नहीं है, वैसे भोला भाला किसान बोलते हैं, भोला भाला किसान। ये जो सरकार है किसान को पागल नहीं बना सकती। MHP पे कानून बना दो, 3 कानून काले बनाए इन्होंने कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होएगी, कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो किसान की उस फसल को तो कॉन्ट्रैक्टर ले जाएगा, तो किसान अपने किस चीज का तो निर्यात करेगा, कहीं भी बेच सकता है छूट कह के भाई, जब कहीं अपना किसान अपने माल को कहीं पूरे भारत में कहीं ले जाएगा और किस चीज का भंडारण करेगा, जब कॉन्ट्रैक्टर पहले ही किसान की फसल को ले जाएगा खेत से खेत, तो ये जो लाभ है ये उद्योगपति और कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ये जो बड़े बड़े वेयर हाउस उनने पहले ही बना लिए, उनके लिए एक कानून बनाए हैं और ये कानून वापसी होके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब 200-250 किसानों ने शहादत दे दी है और 250 चले जाएंगे जब भी कोई फर्क न पड़ रहा। अच्छा एक बात सुनिए सर, आने वाले अगले साल 5 राज्यों के चुनाव हैं, अगर ये आंदोलन जारी रहता है, अगर बिल रद्द नहीं होता, आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर कितना असर पड़ेगा? भाई अभी आपने देखा सर, पंजाब में चुनाव हुए, अभी पंजाब में असर देख लिया, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, और आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में भी होगा। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अब हमारे जो किसान एकता संघ का मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ, अपने यहाँ पे लखनऊ से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं है, 2 राज्यों के किसान आते हैं यहाँ। तो आज तो बहुत दूर दूर से किसान आए थे, पता नहीं तेलंगाना जन कहाँ, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के 4-5 स्टेट हाँ किसान आए थे। मध्य प्रदेश का किसान हमारे पास है यहाँ पे, इधर तुम्हारा राजस्थान का किसान यहाँ पे मौजूद है। पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन हर स्टेट का यहाँ है। अरे न तो भैया मैं बिजनौर से न तो मैं सुन लो होके में ममता के में पता चल जाएगा चुनाव चल रहा है, तमाशा बंगाल में तमाशा दिखा देंगे। किसान एक वोट नहीं देने का बीजेपी को। अच्छा, जमीन तो होके भी बेच दी इन्होंने। यहाँ लंगर चल रहा है, हर स्टेट से आते हैं किसान खाने सीखने के लिए, औरतें हैं, वो बुजुर्ग हैं, हर स्टेट से आते हैं। वो बताते हैं कि हम फला स्टेट से, फला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो हर स्टेट से यहाँ आदमी पहुँचा हुआ है। स्टेट तो क्या, मेरे ख्याल से कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ से अभी यहाँ ना हो। भैया इनके पास और कोई मुद्दा नहीं, सिवा झगड़ा कराने लगे, और कोई मुद्दा नहीं। हमारे झगड़ा लो, ये झगड़ा है। अरे झगड़ा कराते हैं ये, और बांट के पब्लिक को राज करो। इनके पास विकास नहीं कोई भी। अरे भाई जब यो कृषि मंत्री रुकारिया काला कानून थारे फायदे का, उसे यो अपनी जेब में जो धर लो, हमें को दे रहा जबरदस्ती। भाई हमें को दे रहा, सबसे ज्यादा घोटाला कृषि विभाग में, सबसे ज्यादा रसीद नहीं मिली आज तक किसी को भी। सबसे ज्यादा घोटाला और सरकार को पाड़ेगा, 24 लंबी बैठना पड़ेगा ना, हम तब भी हटने के ना। लड़ाई लंबी हो, लंबी हो। एक लाइन भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता के लिए कानून बना, ये जो कानून बना है जनता के लिए बना है, जनता नहीं चाह रही तो उसको वापस ले लें, बस बात खत्म, वापस ले लो, बात खत्म। अरे जनता ये कह रही है कि ये कानून वापस लो और MSP का एक कानून दो। इन्होंने 3 कानून कह रहे हैं किसानों के भले के लिए बनाए, हमें वो मंजूर नहीं है। जो हम मांग रहे हैं वो हमें दो। हम MSP पे कानून मांग रहे हैं, किसान मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं देते? ये काम कर, ये अपने वापस ले लो, हमें MSP पे कानून दे दो, बना दो हमारी MSP पे, ताकि हमें पता तो चले। 5,000 रुपए मजदूर को, किसान को 60 साल के बाद किसी भी जाति का हो 5,000 रुपए पेंशन करते क्या इन्होंने 2-2 लाख रुपए कर लिए 5 साल की सत्ता में। तो ये तो हमारे सुन लो, देश को बेच दिया इन्होंने। ये तो एक बिजनेस बना ली इन्होंने, बिजनेस बना ली हमारे देश में। लड़ाई कराओ, झगड़े कराओ, हमारे दालों में कराओ देते। मैं तो धन्यवाद दूँ आईजीएम साहब थे मलिक, जो हमारे बिजनौर में झगड़ा बच गया। अन्य भैया तो काम कर जाते हैं इन्होंने, तो बहुत बुरे है ये। तो देखिए हजारों की तादाद में किसान जो है जो गाजीपुर में मौजूद हैं, और आज जिस तरीके से लोग इतनी बड़ी रैलियां चल रही हैं, आपको बता दें कि 5 स्टेट से
किसान यहाँ पर आंध्र, तमिलनाडु और भी तमाम केरला से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं। और लगातार ये जो रैलियाँ आ रही हैं तमाम तरह की, चारों तरफ से गाजीपुर बॉर्डर के उस तरफ से शुरू हुआ आना, और फिर गंतव्य जहाँ पर मंच है वहाँ पर किसान जा रहे हैं। एक बड़ी सभा है, बड़ा मुझे लगता है हजारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन अब भी सरकार के प्रति उतनी ही नाराजगी है जितनी पहले देखी जा रही थी, क्योंकि एक महीने से ज्यादा हो चुका। पिछले 22 जनवरी को सरकार से बातचीत किसान यूनियन की बात हुई थी सरकार से, लेकिन अब एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं जिसमें कोई बातें नहीं हो पा रही हैं। पिछले 3 महीनों से यह सिलसिला जारी है। एक महीना किसान और सरकार के बीच कोई वार्ता नहीं हुई, लेकिन अब तक कोई नतीजा जो है नहीं निकल पा रहा है। देश शिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और ये गाजीपुर बॉर्डर, तमाम ऐसे जगहों पर आज भी प्रोटेस्ट गंभीर रूप से कायम है, जारी है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग एहतिजाज कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि ये किसान आंदोलन, जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि ये जन आंदोलन का रूप धीरे धीरे बनता जा रहा है। अन्य मुद्दों पर भी, चाहे वो उन्नाव की घटना हो या चाहे अन्य किसी का मामला हो, उस पर भी लोग बात करने को तैयार हैं। हमारे साथ इमरान है। इमरान, कैसे देख रहे हो इन चीजों को, जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, लोग जो है काफी तादाद में 5 राज्यों से आ चुके हैं, कैसे देख रहे हो इमरान? लगातार ये जो आंदोलन है वो जन आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आंदोलन है, तमाम मीडिया चैनल दावा कर रहे थे कि आंदोलन जो है समाप्ति की ओर है, जो किसान है वो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन ये जन सैलाब आप दिखाइए उन मीडिया चैनल को, उन मीडिया चैनल के तमाम दावों की जो है यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जो आंदोलन है वो जन जन का आंदोलन बन चुका है, जनता का आंदोलन बन चुका है। भारत की जो संपूर्ण 1 अरब 40 करोड़ जनता का ये आंदोलन है, और ये आंदोलन लगातार जो है तेजी पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से लगातार तमाम मीडिया चैनल ने दावा किया कि आंदोलन जो है 2-4 दिन का मोहताज है, समाप्ति की ओर है। आप देख सकते हैं लगातार जो नए तंबू लगाए जा रहे हैं, टीन सेट लगाया जा रहा है, गर्मी से निजात पाने के लिए धूप को नजर में रखते हुए तमाम इंतजामात लगातार कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं। ये आंदोलन लंबा चलेगा। जिस तरह से लगातार सरकार जो है हमारी बात नहीं सुन रही है, ये आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश सिंह टिकैत पहले ही जो है कह चुके हैं कि आंदोलन जो है अक्टूबर तक जाएगा, यानी अक्टूबर तक जाएगा। यहाँ पर लगातार अक्टूबर तक जाने का मतलब है कि इस बीच जो है न सरकार और किसान के बीच कोई वार्ता नहीं होगी। आप बातचीत के टेबल पर बुलाइए, हम तो किसान तैयार हैं, किसान तैयार है। किसान जो है, किसानों के पास हल है, लेकिन किसानों की समस्याओं का जो हल है शायद सरकार के पास नहीं है। सरकार अगर हमारी समस्याओं का हल कर दे तो हम कल अपने वापस चले जाएंगे, तीनों कृषि कानून वापस ले ले, MSP पर कानून बना दे और किसानों को खुशी खुशी उनके घर भेज दे। हमें बैठने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरह से हठ धर्मी पर अड़ी हुई है, सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो हम जो अक्टूबर तक नहीं, अगर 2024 तक भी बैठना पड़े तो बैठेंगे। ये किसान थके नहीं है, ये थके नहीं है किसान। तो लगातार जो किसानों के अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, वो बरकरार है। और भी किसान हमारे साथ ही मौजूद है, कैसे क्या कह रहे थे अपनी बात? ये दमनकारी नीति नहीं चलेगी अब, ये बहुत चल गई है। अब किसान हर चीज में जागरूक हो गया, हर चीज जानता है। इसलिए यहाँ किसान जो बैठा है, जब तक ये उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये किसान नहीं जाएगा यहाँ से। वेरी गुड। तो देखिए, किसान बताते हैं, कभी असली किसान बताते। अरे मुझे ये बता दो किसान है कौन, मुझे यही बता दो किसान है कौन। ये किसान नहीं है तो फिर कौन है? ये सवाल है। तो जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं द्वारा तंज कसा गया था, टिप्पणी की गई थी कि नकली और असली किसान की पहचान को लेकर, अब दरअसल ये मुद्दा भी किसान लगातार जोर शोर से गाजीपुर बॉर्डर पर उठा रहे हैं। समस्या इस बात का है कि अब किसान और सरकार के बीच पिछले 1 महीने से कोई वार्ता नहीं हुई है। राकेश टिकैत ने पहले कह दिया कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। इसी बीच ये भी कह दिया कि संसद को 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ घेराव किया जाएगा। तो ये वो तस्वीर है जो गाजीपुर से आप देख रहे हैं। तमाम किसान जत्था हमारे साथ मौजूद हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट जारी है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम लोग एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से किसान जा रहे हैं, कब तक चलना है? ये कुछ है आइडिया इसका? ये तो चलता ही रहेगा जब तक किसान सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये चलता ही रहेगा। ये तो अनलिमिटेड है कि चलता रहेगा। कैसे देख रहे हो ताऊ, क्या देख पा रहे हैं आप गाजीपुर बॉर्डर? देखिए चलता, ये देखो, ये हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मांगे। ठीक है, कह रहे हैं कि जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं है। देखिए ट्रैक्टर पीछे से, ट्रैक्टर रैलियां भी पीछे से आ रही हैं, आगे पैदल मार्च कर रहे हैं किसान, और पीछे से ट्रैक्टर रैलियां भी
चलती नजर आ रही हैं। इस समय आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, जो कि किसान अब पैदल मार्च करके ये एहतिजाज कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और फिर इसी तरह से राकेश टिकैत का हर एक वो बयान किसान और सरकार अभी इस बात का अड़ी है कि जब तक 3 कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम वापस घर